आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बदलाव पर बात करने वाले हैं जिसने भारत के लोकतंत्र के आप कह सकते हैं ताने बाने में एक नया धागा जोड़ा। ये बदलाव जुड़ा है वोट डालने की उम्र से। हमारे पास जो जानकारी है वो मतदान आयु संशोधन 1989 के बारे में एक छोटा सा नोट है। इसमें संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1989 का जिक्र मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो इस नोट का निचोड़ यह है कि भारत में वोट देने की जो कानूनी उम्र थी उसे कम किया गया था। तो आज हमारा इरादा है कि इस एक संवैधानिक बदलाव की परतें खोलें, ये समझें कि इसका मतलब क्या था और क्यों ये मायने रखता है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल साफ तथ्य से। जानकारी ये कहती है कि संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम जो 1989 में आया, उसने वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। एकदम सीधा और स्पष्ट। हाँ, और ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा कदम होता है। वोट देने की उम्र बदलना सिर्फ एक नंबर बदलना नहीं है। बिल्कुल नहीं, सही कहा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे मतलब बहुत कुछ छिपा है। बिल्कुल। सोचिए ना, इसका सीधा असर पड़ता है मतदाताओं की कुल संख्या पर। हाँ। अचानक से करोड़ों युवा जो शायद पहले इंतजार कर रहे थे, अब सीधे सीधे देश की सरकार चुनने की प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। ओह, यानी कि एक झटके में वोटर्स की पूरी डेमोग्राफी, उनका पूरा नक्शा ही बदल गया होगा। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है। जब आप 18 से 21 साल की युवाओं को शामिल करते हैं तो आप राजनीति में एक नई ऊर्जा, नए मुद्दे, नई सोच लाते हैं। युवाओं की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, दुनिया को देखने का उनका अपना नजरिया होता है। तो ये कदम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक चुनौती और एक मौका, मतलब दोनों लेकर आता है। ये दिलचस्प है। 21 से 18 और ये बदलाव हुआ है 1989 में। तो मन में सवाल उठता है कि उस वक्त ऐसा क्यों जरूरी समझा गया होगा। मतलब अचानक से देश को लगा कि 18 साल के युवा वोट देने के लिए तैयार है। देखिए, ये स्रोत हमें ठीक कारण तो नहीं बताता, पर हम इसके पीछे के जो संभावित इरादे हैं उन्हें समझ सकते हैं। अक्सर ऐसे फैसले युवा पीढ़ी पर एक तरह के भरोसे को दिखाते हैं। ये माना जाता है कि शायद 18 साल की उम्र तक व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक बन जाता है, अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकता है और देश के भविष्य से जुड़े फैसलों में अपनी राय दे सकता है। हाँ, जैसे दुनिया के कई और लोकतंत्रों में भी तो 18 साल ही वोटिंग की उम्र है। तो शायद ये एक तरह से वैश्विक चलन के साथ कदम मिलाना भी रहा हो, है ना? हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है। बिल्कुल। साथ ही ये युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में सीधे तौर पर जोड़ने की एक कोशिश भी हो सकती है। जब युवाओं को लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, वो सिस्टम का हिस्सा है, तो उनका जुड़ाव देश से और उसके लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो गहरा होता है। और एक और बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि ये बदलाव किसी साधारण कानून से नहीं हुआ, बल्कि संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए किया गया। इसका क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी था? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने सही पकड़ा। संविधान किसी भी देश का सबसे बुनियादी कानून होता है, फंडामेंटल लॉ। उसमें बदलाव करना एक बड़ी और थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। जब कोई बदलाव संविधान संशोधन के जरिए किया जाता है तो ये दिखाता है कि उसे कितना स्थायी और मौलिक माना जा रहा है। अच्छा, मतलब ये कोई छोटा मोटा नीतिगत बदलाव नहीं था जिसे अगली सरकार आई और आसानी से पलट दिया। बिल्कुल नहीं। इसे देश के मूलभूत ढांचे का हिस्सा बनाया गया है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है और कुछ मामलों में तो आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए होती है। हालांकि इस विशिष्ट संशोधन की प्रक्रिया का विवरण हमारे स्रोत में नहीं है, पर संविधान संशोधन शब्द ही ये बताता है कि इस बदलाव को बहुत गंभीरता से लिया गया था। ये दिखाता है कि वोट देने के अधिकार को कितना अहम माना गया और युवा नागरिकों को ये अधिकार देना एक बुनियादी कदम समझा गया। तो ये सिर्फ उम्र कम करना नहीं था, ये एक तरह से लोकतंत्र की नींव को और चौड़ा करना था, उसे और मजबूत बनाना था। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी यानी इंक्लूसिव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों का शासन। तो जितने ज्यादा लोग और खासकर समाज का हर तबका इस शासन में भागीदार होगा, लोकतंत्र उतना ही सेहतमंद माना जाएगा। युवाओं को शामिल करके भारत ने अपनी लोकतांत्रिक पहचान को और पुख्ता किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1989 के इस 61वें संशोधन ने रातों रात या कह लें कुछ ही समय में लाखों भारतीय युवाओं के हाथ में वो ताकत दे दी जिससे वो देश की दिशा तय करने में अपनी भूमिका निभा सके। ये अपने आप में कितना बड़ा बदलाव रहा होगा? बहुत बड़ा। सोचिए जरा, चुनाव अभियानों पर इसका क्या असर पड़ा होगा।
राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी होगी। उन्हें ऐसे मुद्दे उठाने पड़े होंगे जो युवाओं को आकर्षित करें, हाँ, उनकी समस्याओं का समाधान करें, जैसे शिक्षा, रोजगार, भविष्य की चिंताएं। हाँ, ये तो है। पार्टियों को समझना पड़ा होगा कि अब एक ऐसा वोटर वर्ग आ गया है जो शायद पुरानी राजनीति, पुराने नारों से उतना प्रभावित ना हो। उन्हें नए वोटरों की भाषा बोलनी पड़ी होगी, उनके मुद्दों को एड्रेस करना पड़ा होगा। बिल्कुल। और इसका एक और पहलू है, जब युवा वोट डालते हैं तो वो सिर्फ वोट नहीं डालते, वो अपनी उम्मीदें, अपनी आकांक्षाएं भी चुनावी प्रक्रिया में लाते हैं। ये पूरी राजनीतिक बहस को एक नई दिशा दे सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस कदम ने भारतीय राजनीति को थोड़ा और युवा बना दिया, न सिर्फ वोटरों के लिहाज से बल्कि शायद मुद्दों और सोच के लिहाज से भी? हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। जब वोटिंग की उम्र कम होती है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो युवा नेताओं को भी आगे लाएं, ताकि वो युवा वोटर्स से बेहतर तरीके से जुड़ सकें। तो इसका असर सिर्फ वोटर्स पर नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के अंदरूनी ढांचे और उनकी प्राथमिकताओं पर भी पड़ सकता है। ये तो काफी दूरगामी असर वाली बात लगती है। मतलब सिर्फ एक नंबर बदलने से इतने सारे तार जुड़ जाते हैं। लोकतंत्र ऐसे ही काम करता है। हर छोटा बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना असर छोड़ता है, और वोट देने का अधिकार तो लोकतंत्र की आत्मा है। उसमें किया गया कोई भी बदलाव बहुत मायने रखता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करें तो ये जो 1989 का 61वां संविधान संशोधन था, ये महज एक तकनीकी बदलाव नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी था। ये संदेश था युवा पीढ़ी पर भरोसे का, उन्हें देश के भविष्य निर्माण में बराबर का भागीदार मानने का। और इसने भारतीय लोकतंत्र के दायरे को और फैला दिया, उसे और ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला, रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। हाँ, इसने करोड़ों नए नागरिकों को वो अधिकार दिया जिससे वो अपनी चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही मांग सकें। ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला कदम था। इसने दिखाया कि भारत का लोकतंत्र स्थिर नहीं है, बल्कि समय और जरूरत के हिसाब से विकसित हो रहा है, खुद को और बेहतर बना रहा है। इसने यकीनन भारत के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा होगा। बिना शक। उस वक्त जो 18 से 21 साल के युवा थे जिन्होंने पहली बार वोट डाला होगा, उनके लिए कितना अहम पल रहा होगा। और देश के लिए भी ये अपनी युवा आबादी की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का एक तरीका था। जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये फैसला कितना स्वाभाविक लगता है ना। जैसे 18 साल की उम्र वोट देने के लिए बिल्कुल सही है, लगता ही नहीं कि कभी 21 रही होगी। हाँ, आज ये बहुत सामान्य लगता है, लेकिन हर अधिकार, हर बदलाव के पीछे एक सोच होती है, एक प्रक्रिया होती है। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे समाज और कानून समय के साथ बदलते हैं और अधिकारों की परिभाषा जो है वो विकसित होती है। कुल मिलाकर ये एक छोटा सा नोट हमें भारत के लोकतांत्रिक सफर के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की याद दिलाता है। एक ऐसा पड़ाव जिसने देश के सबसे बड़े वर्ग यानी युवाओं को देश की बागडोर संभालने में सीधे तौर पर शामिल किया। सही कहा। ये लोकतंत्र को कागजों से निकालकर आम लोगों, खासकर युवाओं की जिंदगी का हिस्सा बनाने की दिशा में एक कदम था। इसने वाकई सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, और जब हम इस तरह के संवैधानिक बदलावों को देखते हैं तो ये हमें लोकतंत्र की प्रकृति के बारे में सोचने का मौका देते हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उभरता है, शायद इस स्रोत के दायरे से थोड़ा बाहर हो, लेकिन सोचने के लिए बहुत अहम है। वो ये कि किसी भी लोकतंत्र में ये कैसे तय होता है कि वोट देने का हक किसे मिलना चाहिए, किस उम्र में मिलना चाहिए, और ये पैमाने समय के साथ कैसे बदलते हैं। जैसे इतिहास में देखें तो पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था, कहीं संपत्ति की शर्त होती थी। 1989 का ये संशोधन दिखाता है कि अधिकारों की हमारी समझ कैसे विकसित होती रहती है। ये अपने आप में एक सफर है ना। आज इस दिलचस्प बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।